बिजली निजीकरण के विरोध में आज प्रदेश के समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में सभी कर्मचारियों, संविदा कर्मियों और अभियंताओं को प्रदर्शन किया। लखनऊ के सभी कार्यालयों, लेसा, मध्यांचल, ईटीआई, एसएलडीसी, ट्रांसमिशन के कर्मचारी, संविदा कर्मी और अभियंता ने किया विरोध प्रदर्शन। शक्ति भवन मुख्यालय पर किया गया प्रदर्शन। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंध आंकड़ों का फर्जीवाड़ा कर निजीकरण के पहले कॉर्पोरेट घरानों का फायदा पहुंचाने के लिए बड़ा चढ़ाकर घाटा दिखा रहे हैं। संयुक्त संघर्ष समिति प्रबंधन उपभोक्ताओं पर 30% तक बिजली दरें बढ़ाने का बोझ डालने जा रहे हैं, कहा जितेंद्र दुबे ने। प्रदर्शनकारियों को शक्ति भवन का गेट बंद करके रोका गया। देखिए, निजीकरण के विरोध में आज जो 9 अप्रैल को नोटिस दिया गया था रैली के बाद, उसमें यह था कि 20 मई को आज पूरे प्रदेश में विरोध सभाएं होंगी, विरोध प्रदर्शन होंगे। उसी के विरोध में आज राजधानी लखनऊ का शक्ति भवन होना था। पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंधन ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए, देखिए 2 घंटा का विरोध सभा है ये हमने इसीलिए लंच टाइम में रखा है 1 बजे के बाद। यहाँ पे देखिए पूरा गेट बंद कर दिया है, ना ये लोगों को अंदर से बाहर जाने दे रहे हैं और ना बाहर से अंदर आने दे रहे हैं। ये ऐसा कभी नहीं हुआ लोकतंत्र में। सबको अपनी आवाज, हम भी यहाँ कर्मचारी हैं, 30-30 साल लोग यहाँ काम किए हैं। आज जब उनकी सेवा शर्तें खतरे में, आज उनकी नौकरी खतरे में, तो आज कोई सुनने वाला नहीं यहाँ पे। और ये गेट बंद कर दिए गए, ये तानाशाही चेयरमैन साहब की, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। और हम लोग यही बैठ के विरोध सभा करेंगे। और हमने कहा है, आज कह रहे हैं आप 3 विकल्प दिए हमें कि या तो प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय बन के रह जाओ। क्यों रह जाए भाई? सरकारी नौकरी सेवा ज्वाइन किए सभी ने, प्राइवेट कंपनी के नौकर क्यों बन जाए? कोई जबरदस्ती है? आप सेट ट्रांसफर कर सकते हो, आज जमीन ट्रांसफर कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट का नियम है। आप कर्मचारी अपनी मर्जी से उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप कह रहे दूसरे डिस्कॉमों में आ जाएं तो 2 डिस्कॉम बचाएंगे, 42 जनपद अगर प्राइवेट हो जाएंगे तो 33 जनपद जो बचेंगे, वहाँ पर जो एक्सिस कर्मचारी होगा वो कहाँ जाएगा? 1600 इंजीनियर एक्सिस होंगे, वो कहाँ जाएंगे? उन सब की छटनी होनी है। अगर छटनी नहीं भी होती है, सुपर न्यूएशन पद क्रिएट किए जाते तो भी 2050 तक किसी को प्रमोशन नहीं होंगे। उनकी सारी सेवा शर्तें ध्वस्त हो रही हैं। दूसरे वाला बीआरएस ले लें भाई, बीआरएस क्यों ले लें? जिसकी 10 साल नौकरी है, 15 साल नौकरी है, वो सब नौकरी करने आए ना कि बीआरएस लेके घर पे बैठने के लिए आए। जिनके पास पेंशन है वो तो पेंशन लेके चले जाएंगे, लेकिन जिनके पास पेंशन नहीं है वो कहाँ जाएंगे? कटरा लेके अपने घर जाएंगे जो है, जबकि एग्जाम देके आए हैं, इंटरव्यू देके आए हैं, सब सरकारी नौकरी लेके आए और आप मजबूर कर रहे हो हमें ब्याज छोड़ने के लिए। और जब लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग वोट कर रहे हैं तो हमें अंदर नहीं आने दे रहा है। ये एक तरीके से गुंडई है और इसका पुरजोर विरोध हम लोग कर रहे हैं। ये हम बैठे रहेंगे, हम उठेंगे नहीं यहाँ से। और अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री से, आपकी लोकतांत्रिक सरकार में ये लोकतांत्रिक कार्य हो रहा है, ये तानाशाही हो रही है। तत्काल जो प्रबंधन में बैठा सकती है उनको हटाई जाए, जिससे एक बेहतर माहौल बन सके और जनता को कोई तकलीफ ना हो गर्मियों में। हम सब लोग काम करने वाले हैं, लेकिन हमें अगर इस प्रकार से सड़कों पे बैठाया जाएगा, अगर हमें धूप में गर्मी में यहाँ बैठने को मजबूर किया जाएगा तो तीव्र आंदोलन होगा, इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। इसी के साथ में अपनी भ्रष्ट तरीके से, अवैध तरीके से को बेचने का प्रयास किया जा रहा है, निजी क्षेत्र में दिया जा रहा है। इसके लिए हम लोग आज आंकड़े कर रहे हैं। जो हमारा प्रबंधन आप जानते हैं, जब इनके मन में नोटों की गड्डियों पर सोने के जो विचार चल रहे हैं, जो ख्वाब देख रहे हैं, इनको इनके ख्वाब देखना बंद करना चाहिए। इनको ये समझना चाहिए कि अभी 30% प्रबंधन से लगातार बातचीत भी होती है, क्या बताया जाता है, प्रबंधन क्या कहता है? ये अवेयर करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि अभी 30% का टैरिफ बढ़ाने के लिए